हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ही सवाल नंबर 16। ठीक है, तो दिया गया है सवाल ये है tan 71 अंश प्लस tan 19 अंश अपॉन 1 माइनस tan 71 अंश इंटू tan 19 अंश को सरल कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो क्या है tan 71 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो tan 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है सिंपलीफिकेशन पर आधारित है। 17वां सवाल है। सवाल ये है 275 गुणा 275 गुणा 275 प्लस 725 गुणा 725 गुणा 725। यहाँ पर क्या है, ये बनना है ए क्यू। ठीक है, ये बनना है क्या, बी क्यू। ठीक है, यहाँ क्या बनना है, ए स्क्वायर। ये क्या बनना है, बी स्क्वायर। ये बनना है माइनस ए इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बनना है, टोटल बनना है ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर और ये ए, ये बी, यानी ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बनना है क्या, ए बी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनना है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ये ए क्यू माइनस क्या है, बी क्यू है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी ए बराबर दिया गया है 275 और बी बराबर दिया कितना है, 725। ठीक है, तो ये क्या बनना है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू यहाँ क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरीके से फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, मतलब क्या इनको ऐड करना है, तो क्या होगा 0। ठीक है, 7 और 5 7 और 2 9 और 1 10 का 0 यहाँ से 1 2 और 7 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी घटा दिया, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस 5 में से घटाएंगे 5 0 बचेगा और 2 में से 7 घटेगा, 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 45 और कितने 0, 4 0। ठीक है, यानी 4,50,000। सवाल का आंसर हो जाएगा माइनस का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। क्या पूछा गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 25% की कमी की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये घनाभ दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, घनाभ है, इसकी जो लंबाई एल ये है, बी ये है और ऊंचाई एच ये है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि एल बी एच लंबाई में 15% की कमी, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/20। ठीक है, 20 थी, कमी करेंगे 3 की तो कितनी हो जाएगी, 70। ये पहले थी फर्स्ट, ये बाद में हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है 25% की कमी किसमें की जा रही, चौड़ाई में। चौड़ाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/4। पहले कितनी थी, 4 अब कितनी होगी, 3। ठीक है, उसके बाद में लंबाई में, इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जा रही है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 60/100, यानी कि 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, यानी कि 5 से कितनी होगी, 8। अब क्या है, इसके आयतन वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 गुणा 20 करेंगे कितना होगा, 400। ठीक है, यहाँ का 70 किया 51, फिर 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। पहले कितना था, 400, कितना होगा 408। तो कितने की वृद्धि हुई है, 8 की। किस पे हुई है, 400 पर, तो 100 पे निकाल लेंगे।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 4 से काटे 4 2 8, यानी 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2% की वृद्धि। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 19वां। पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेयजल बनाया जाता है। यानी कि वाटर या पानी और जूस कितने के अनुपात में, 9:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 160 लीटर पेय में, ये टोटल कितना है पेय, टोटल कितना है, 9 और 7 कितना होगा, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो पेय टोटल कितना हो जाएगा, 90 और 70। ठीक है, यानी कि पानी कितना होगा 90 और जूस कितना होगा 70। अब सवाल आगे ये कहा गया है कि पेय में x लीटर पानी, मतलब x लीटर पानी, यानी कि 90 था, 90 में x लीटर पानी मिलाया गया, और 2x लीटर जूस, यानी प्लस 2x जूस लीटर मिलाया जाता है। तो नया अनुपात कितना होता है, 13:15 हो जाता है। यानी कि 90 प्लस x अपॉन 70 प्लस 2x बराबर कितना होगा, 13/15 हो जाता है। तो पेय की मात्रा में, ठीक है, तो पेय की मात्रा पूछी गई है। सॉल्व करेंगे, 15 × 135 प्लस 15x 93 और प्लस 13 दूनी 26। ठीक है, ठीक है, ये अगर घटा दें क्या बचेगा, 0। ठीक है, 5 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा, 5 में से घटाएंगे 1 तो 4 बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, बराबर 15 और इधर से घटाएंगे 26 में से 15 कितना बचेगा, 11x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, 90 प्लस 40 कितना हुआ, 90 प्लस 40 130 प्लस 70 और 40 दूनी 80 कितना हुआ, 150। ठीक है, 5 और 3 8, 1 और 2 यानी 280 पे बनेगा टोटल। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 280, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया 20वां, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ को और उसमें डिवाइड हो। ठीक है, 12 में से घटाएंगे 8 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 यहाँ 8 का भाग देंगे, 16 में 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 8 का भाग देंगे 16 में 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई और 4 × 24 और 27 में भाग देंगे। ठीक है, यानी कि 27 बट्टे कितना होगा, 24। ठीक है, और माइनस इस वाले ब्रैकेट को देखेंगे हम, 7 का भाग देंगे 14 में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 बार। ठीक है, 28 दूनी 56 माइनस के 56 होगा। ठीक है, 8 × 24 और 3 × 27, 9 घटाएंगे 56 में से कितना बचेगा, 47 माइनस का। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 47, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है 21वां सवाल यह है कि स्वाति ₹40,000 कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है। वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज पूछा गया। ठीक है, तो स्वाति कमाती कितना, 40,000 कमाती है। ठीक है, 25% बचाती, 100% की वैल्यू ये दी गई है, कितनी 40 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो कट जाएंगे 400। ठीक है, 100 में से क्या हो रहा है कि 25% बचत कर रही है, बचत कितनी है इसकी, 25%। ठीक है, तो खर्चा इसका कितना है, 75%। ठीक है, अब 75% का मल्टीप्लाई करेंगे 400 में, तो कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 400, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 × 75। ठीक है, यानी कि 75 चक 75 150 150 300। ठीक है, 30,000 ये बना ये। ठीक है, टोटल कितना है, 40,000 है,
और 25 चक 100 यानी कि 10,000 ये बन गया। ठीक है, अब भोजन और शिक्षा पर यानी कि भोजन प्लस शिक्षा पर, ठीक है, 3:2 के अनुपात में खर्च करती, कितनी है 30,000 है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि उसकी कुल आय में से शिक्षा पर किए गए व्यय, शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा 2 है, टोटल कितना है 5 है, यानी कि 30,000 बट्टे 5 गुणा 2। ठीक है, 5 से काटे 5 के 30 6, ठीक है, 6,000 गुणा करेंगे 2 तो 12,000। ठीक है, अब सवाल का कहना यह है कि प्रतिशत कितना बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितना है 12, खर्चा कितना है 12,000 है, टोटल है कितना है 40,000, गुणा कितना चाहिए हमें 100% की वैल्यू पूछी गई है इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे 1 2 3 1 2 3 ये से कट जाएगा। ठीक है, 4 3 12 3 और 3 गुणा 10 करेंगे 30%। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है 22वां कि एक कक्षा में 18 विद्यार्थी ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट कितने हैं 18। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है, लड़कियों की संख्या गर्ल्स और बॉयज, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 8 अधिक है, लड़कों की संख्या से 8 अधिक है। अगर x ये है तो x प्लस 8 ये है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है 8 अधिक है। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या का मतलब क्या गुणनफल निकालना। ठीक है, टोटल कितना 18 स्टूडेंट है। ठीक है, यानी कि x प्लस 8 प्लस x बराबर कितना 18 है। ठीक है, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, इधर लगा देंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, x बराबर कितना होगा 5। ठीक है, 5 यहाँ रख देंगे, यानी गर्ल्स कितनी हुई, क्या पूछा है गर्ल्स, ठीक है, इंटू बॉयज, मल्टीप्लाई पूछा गया। ठीक है, यानी 5 रखें 8 और 5 13, और ये कितना होगा 5, तो 13 5 65। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 23वां दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो तो 3 वर्ष पूर्व की और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, जो वर्तमान जनसंख्या है उसकी कितनी है 80 लाख है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। ठीक है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, पहले वर्ष में कितना 5 से कितनी होगी 6 हो गई, दूसरे वर्ष में 5 से 6 हुई और तीसरे वर्ष में 5 से 6 हुई। ठीक है, यहाँ पर ये किसकी बात 3 वर्ष पूर्व की, ये क्या है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना 125 और 6 करेंगे तो 216। ये वर्तमान जनसंख्या ये पूर्व की है, 3 वर्ष पूर्व की है। अगर हम 2 वर्ष पूर्व की ओर निकाल लेंगे 5 से कितनी हुई 6 हो गई, फिर 5 से कितनी हुई 6 हो गई। ठीक है, यानी 25 और 6 36, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वर्तमान जनसंख्या है कैसे बराबर है, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्का 25 छक्का 150, ये कितना आ जाएगा 216। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 80 लाख है, 216 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 लाख है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट देखें 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, तो पूर्व ये है और ये है, कितना अंतर है 1/25 का। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 8 से काटेंगे 8 का 8 से काटेंगे 8 2 16। ठीक है, और 8 तो 56, यानी कि 25 80 लाख है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 0 और ये तमाम 0। ठीक है, 27 का जब भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ऑप्शन का सारा ले लेंगे। ठीक है, 27 लगभग कितना 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 9 7 63 के 3
ठीक है, हासिल 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 9 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या जाएगा, डी। अगला सवाल देखते हैं। 24वां सवाल दिया गया है कि यदि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की पावर 39 प्लस y की पावर 36 का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, हम इसके बराबर 0 रख लेंगे और इसके बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x बराबर -1 निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 0। ठीक है, ये वैल्यू रखें क्या रख देंगे, यहाँ x की पावर 39 है तो -1 की पावर 39 होगी, कितना होगा, और प्लस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1। ठीक है, सवाल का आंसर क्या होगा, -1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, क्या ये विपरीत दिशा में आ रहा है, एक व्यक्ति का इधर जा रहा है इस तरीके से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 234 मीटर लंबी है ये ट्रेन। ठीक है, ये जो ट्रेन कितनी, 200 मीटर। इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ट्रेन की जो चाल है वो कैसी है, इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, और यहाँ कहा गया कि ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति, एक व्यक्ति ये क्या है, ट्रेन की ही दिशा में चल रहा है, उसकी जो चाल कितनी है, 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। यहां पर क्या होगा, इधर जो चाल है ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल कैसी है, विपरीत है, विपरीत चाल होने पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 234 चाल कितनी है, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, समय 6, और यहाँ क्या चाल कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि टी इस ट्रेन की स्पीड। ठीक है, टीएस और प्लस आदमी की 9 किलोमीटर प्रति घंटा, से चेंज कर लेंगे कितने, मीटर पर सेकंड में, तो 9 गुणा 5/18, 9 से काट दी कितना कट जाएगा, ये 2 बार 2 का भाग दी 5 में 2.5। ठीक है, तो यहां से ट्रेन की स्पीड हम निकाल लेंगे, 6 का भाग देंगे 24, यानी कि 6 की 18 और 6 में 54, इधर लग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 39 - 2.5। ठीक है, और बराबर टीएस घटाएंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि 5 बचेगा पॉइंट और 8 में दे देंगे 6, यानी 36.5 ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अब ट्रेन की जो दिशा है वो कैसी है और इस व्यक्ति की दिशा कैसी, समान है। समान दिशा होने पर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और कितने सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो समय निकालेंगे यहाँ से, दूरी कितनी है, 234 अपॉन, इसको भी चेंज कर लेंगे 23.4 किलोमीटर घंटे, जिसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 23.4 गुणा 5/18। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो काट देंगे इसे, कितने कट जाएगा ये, 18 एकम 18 कितना, 18 दिया 54 और 13 बन गया 65, 18 एकम 18 बचेंगे कितने, 5, 18 थे 54, यानी 1.3 और 15 और 6 13 बन गया 65, 6.5। ठीक है, यानी कि इससे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6.30 बचेगा। ठीक है, 30 का इसमें देंगे भाग,
ठीक है। तो के साथ 21, ठीक है, और 3 8 24, यानी कि 7.8 समय में ये पार कर लेगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 7.8 सेकंड में ये पार कर लेगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। एक छात्रावास है, उसमें 300 विद्यार्थियों के लिए एक भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। 20 दिन के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कितना है, कब तक चलेगा ये पूछा गया, और एक महीना और 30 दिन का है, तो 20 दिन तक तो खा लिया, बता कितना, 10 दिन का, ठीक है। यानी 300 विद्यार्थी थे और 10 दिन का भोजन बचा है। उसमें से क्या हुआ कि 50 विद्यार्थी चले, कितने बचे, 250 इंटू एक्स, ठीक है। डी सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, ठीक है, और 25 दूनी 50, यानी एक्स की वैल्यू कितनी, 12 दिन के लिए, ठीक है। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला सवाल यह है कि एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी एस बराबर कितना दिया गया, 125 है, तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। एस की वैल्यू निकाल लेंगे से। त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, ठीक है, यानी डेल्टा बराबर आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, गुणा एस, यानी आर एस हो जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी, 125 करते 2 से काटेंगे 4 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 125 गुणा 4 है, ठीक है, कितना होगा, यानी 125 दूनी 250, और 250 गुणा करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 500। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम का बाट उपयोग करता है, उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। हम ऊपर लिख रहे हैं ग्राहक और नीचे दुकानदार, ठीक है। ग्राहक को क्या दे रहा है वो, यानी कि 10% की हानि पर दे रहा है। 100 रुपए की वस्तु को कितने में दे रहा है, 90 में, ठीक है। 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम का बाट उपयोग करता है। ग्राहक दुकानदार क्या है, 40 ग्राम का उपयोग कर रहा है और दे के कितना रहा है, 50 ग्राम, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 से कितना हुआ, 9, कितने का अंतर, 1 पर, तो 8 पे गुणा 100, सॉल्व कर लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी 12.5%, ठीक है, लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन पे आधारित, ठीक है। 8 का यहाँ बात देखने हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24, ठीक है, 8 से 24 और फिर 8 से 24, यानी 33, ये कितना हुआ, 33, 33 पे 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 32, ठीक है, 32 प्लस का, और 32 दूनी 64, माइनस के 64 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का भाग 80 में लग रहा है और 20 का भाग 40 में लग रहा है। 20 दूनी 40, 2 ही हो गए, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16, 16 बन जाए 16, ठीक है, अब गुणा 2, 16 दूनी 32, ठीक है। ये 32 प्लस के, ये 32 प्लस के, माइनस के 64, कट कितना हो जाएगा, 0। सवाल का आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।